जब तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं के समक्ष कहा कि 3 महीने के बाद वह महापरिनिर्वाण लेंगे, तब सभी भिक्षु दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध के 40,000 भिक्षु भिक्षुणी थे जो बुद्ध को एक बार देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। किसी को नहीं सूझ रहा था कि वह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या करेंगे। सभी एक गहन दुख से गुजर रहे थे। तब एक भिक्षु था जो तथागत को एक बार भी प्रणाम करने, उनको एक बार देखने के लिए नहीं आया, बल्कि वह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में सुनकर एकांत में चला गया, जहाँ कोई आता जाता न हो। सब बुद्ध के समीप रहने लगे थे, जबकि वह भिक्षु बुद्ध से दूर एकांत में चला गया। सभी भिक्षुओं को उस भिक्षु का व्यवहार समझ में नहीं आया। सभी यहाँ तथागत की सेवा में है, सभी शोक मग्न है, और यह भिक्षु को अपने मार्गदाता की कुछ परवाह ही नहीं, अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान नहीं है। भिक्षुगण उस भिक्षु को तथागत के पास लेकर आते हैं और सारी बात बताते हैं। वह भिक्षु तथागत को प्रणाम कर कहता है कि वह बहुत ही कठोर साधना में लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने मार्गदाता के महापरिनिर्वाण के पहले अरहत बन सके, और यही एक कारण है कि वह तथागत के दर्शन करने नहीं आ रहा। वह भिक्षु अपने गुरु को सबसे बड़ा दान और खुशी देना चाहता है। गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है कि उनका शिष्य उनके जीते जी, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर चेतना के परम शिखर को छू ले, अरहत बन संसार के चक्र से मुक्त हो जाए। बुद्ध कहते हैं, जो भी मुझे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, उन्हें इस भिक्षु की तरह बनना चाहिए। अगर आप सही में मेरा आदर करते हो, सम्मान करते हो, तो यह फूल इत्र आदि के बजाय विपश्यना ध्यान कर अरहत बन मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, पविवेक रसम पित्वा रसम उपशमस्य च निडरो होति निपापो धम्म पीति रसम पीवम। इस धम्म पद का अर्थ समझने के पहले एक बात हमें समझनी होगी। बुद्ध के एक एक शब्द बहुत गहरे हैं। वह बहुत तोल माप कर शब्दों को कहते हैं। धम्म पद को सिर्फ शब्दों के अर्थ से मत समझना, हर एक शब्द को गहराई से जानना, उसको समझना, उसका मनोमय मंथन करना, तब हम बुद्ध के धम्म पद को उनके सही अर्थ में समझ पाएंगे। तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि पविवेक रसम पित्वा, यानी कि पूर्ण एकांत का रस पीकर और निर्वाण की गहन शांति का रसपान कर व्यक्ति निडर बनता है। और अंत में कहते हैं कि धम्म पीति रसम पीवम, धम्म प्रीति का रसपान कर वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, यानी कि पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। आपने बुद्ध के शब्दों को गौर किया है तो वह रस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एकांत का रस पीकर व्यक्ति निडर बनता है। वो एकांत में बैठे रहने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एकांत को पीने की बात कर रहे हैं। आप अगर कभी रात के 3-4 बजे उठे हो तो आपने एकांत, एक गहन शांति का अनुभव किया होगा। नहीं किया है तो अब कभी भी रात को आंख खुल जाए तो उठकर अनुभव करना, एक गहन शांति जो हर जगह बह रही है, उसमें अपने आप को बह जाने देना। मन को एक कोने में रखकर किसी भी विषय में अनुमान करना छोड़कर कि यह अंधेरी रात है, कोई सी आवाजें आ रही है, यह कितना सुमसाम समय है, यह सभी विषयों को कोने में रखकर एकांत का रसपान करना, अपने आप को उस परम शांति में घुलने देना। तुम पाओगे कि वह प्रकृति का परम मौन तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें झंझोर देगा, तुम्हें निडर बनाएगा। अगर हम पूर्ण एकांत में मन को एक कोने में रखकर उसका रसपान कर लें, तो हम फिर वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। इसीलिए बुद्ध एकांत को पीना,
परम शांति का रसपान करना ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हैं। पीना या रसपान करने से यही मतलब है कि तुम उस परम शांति को अपने भीतर उतरने दो। वो मौन जो बाहर घटित हो रहा है वो अपने भीतर आने दो, उसका रसपान करो। बुद्ध एकांत में बैठने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने भीतर एकांत के रस को घोल कर पीने को कह रहे हैं। क्योंकि एकांत में सिर्फ बैठकर तो हम 50 चीजें सोच सकते हैं, सैकड़ों तरीके मन में उत्पन्न करेंगे अपने आप को डराने के लिए। आगे बुद्ध कहते हैं कि एकांत का रसपान कर व्यक्ति निडर बनता है और वो बाहर के परम मौन को अपने भीतर उतार कर निर्वाण प्राप्त करता है। निर्वाण जब मन स्थिर हो जाता है, जब मन का टूटना शुरू हो जाता है, जब मन की मृत्यु शुरू हो जाती है। जो विचार हमेशा हमारे भीतर शोरगुल करते रहते थे, वह शोरगुल समाप्त हो जाता है और बाहर जैसी अनंत शांति, वैसी ही अनंत शांति भीतर उतर आती है और हम निर्वाण को पा लेते हैं। अंत में बुद्ध कह रहे हैं कि निप्पापो धम्म प्रीति रसम पिबम। प्रीति यानी कि परम आनंद, धम्म यानी कि किसी भी वस्तु का स्वभाव, उसका गुणधर्म या वस्तु के नियम, जैसे कि जो भी जीव जन्म लेंगे वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, यही जीवन का धम्म है। निप्पापो यानी कि निष्पाप, पाप कर्मों से मुक्त। तथागत बुद्ध समझा रहे हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति सभी चीजों के धम्म का रसपान कर परम आनंद को प्राप्त करेगा और वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ बुद्ध यह नहीं कह रहे कि व्यक्ति वस्तुओं के धम्म को जानेगा, वह कह रहे हैं कि उसका रसपान करेगा और परम आनंद को उपलब्ध होगा। किसी वस्तु के धम्म को जानना और उसे जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारे शरीर का धम्म है कि वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हमारे आसपास जो भी हमारे प्रियजन हैं वो भी एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। यह हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनकर सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं? हमें पता है हमारी माँ एक दिन हमारे साथ नहीं होगी, लेकिन क्या हम जब उनसे बातें करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, तब अपनी माँ के साथ पूर्ण एकाग्रता और ध्यान देकर उनके साथ होते हैं? क्या हम प्रेम से उन्हें देखते हैं कि यह व्यक्ति एक दिन हमारे साथ नहीं होंगे, या हो सकता है कि हम यहाँ नहीं होंगे, तो जो यह पल है इसे पूर्णता से जी भरकर जी लेते हैं? नहीं, हम नहीं जी पाते, यह जानते हुए भी एक दिन मृत्यु आएगी ही। फिर भी हम ऐसे नहीं जी पाते कि जब हमारे प्रियजन हमारे साथ न हो तब हमें अफसोस ना हो कि जीवन बीत गया, ये कब और कैसे हो गया कुछ पता ही न चला, इतने सारे साल कहाँ बीत गए। जबकि एक अरहत व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति, जो धम्म को सिर्फ जानता नहीं है बल्कि धम्म का रसपान कर अपने भीतर उतार दिया है, वह हर एक क्षण को ऐसे जीता है जैसे दूसरा क्षण हो या ना हो वह पूर्ण एकाग्रता और ध्यान में सबके साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य को जानना नहीं है, सत्य को तो जीना है। क्योंकि जानते तो सब है कि क्रोध करना बुरा है, चोरी करना अपराध है, बुरे कर्म हमेशा बुरे फल देंगे, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। रोजिंदा ध्यान करना चाहिए, हमारे मन को अच्छी इंफॉर्मेशन ही देनी चाहिए। ये सभी सत्य हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फक्त जानने से क्या दुनिया में बदलाव आया है? नहीं, क्योंकि सत्य को जीना पड़ता है, सत्य को पीना पड़ता है।